हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है 2.0। आज बीपीएससी टीचर भर्ती का जो टीजीटी लेवल यानी माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति 9th एंड 10th यानी जो भी स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी, जो एस्टेट क्वालिफाई होंगे, जो बीपीएससी के लिए जो निकला है टीचर की भर्ती, उसके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं तो जो है ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के, क्योंकि हम इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं आप लोग के लिए। ठीक है, उसमें हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में बता चुके हैं। आज जो हम पोलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में बताएंगे, जो कि इससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। पिछले को देख सकते हैं, पिछले वीडियो को। ठीक है, तो आज हम पोलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में समझते हैं। तो बहुपद जो है, पोलिनोमियल जो है, ये दो प्रकार का होता है। बहुपद जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, बहुपद को कितना भागों में बांटा गया है? एक होता है पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार देखेंगे। ठीक है, और एक देखेंगे घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के, जिसमें कि हम लोग जो है पहला देखना है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, और दूसरा है दो पदी। दूसरा कौन सा है? दो पदी बहुपद। और तीसरा है तीन पदी। कितना पदी? तीन पदी बहुपद। मतलब कि वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो उसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। जिसमें दो पद हो उसको दो पदी बहुपद कहेंगे। एक पदी बहुपद में जैसे कि आप लोग को याद रखना है एग्जाम्पल में, जैसे 2x, इसमें एक पद हुआ। जैसे बोल दिए -5x², ये कितना पद हुआ? एक पद हुआ। ठीक है, इस तरह से 5, ये भी एक पद हुआ। तो इस तरह से एक पदी बहुपद का ही एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से द्विपदी में तो इसमें दो पद होना चाहिए। कितना पद होना चाहिए? दो ठो। देखिए यहाँ पर 2x और एक और 3, तो ये कितना हुआ? दो पद हुआ। इसी प्रकार से -5x² + 4, तो ये कितना पद हुआ? दो पद हुआ। तो यहाँ पर दो पद है। तो उसी प्रकार से अब त्रिपदी में बहुपद में ध्यान दीजिएगा, जैसे 3x² + 4x + 5, इसमें कितना पद हुआ? 1 2 3, तो इसमें तीन पद हुआ। तो इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर समझना है घात के आधार पर, यानी घात यानी पावर। पदों के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के बताएं: एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी। तो यहाँ पर अब जो है घात के आधार पर देखिए, पहला होता है रैखिक। पहला कौन सा होता है? रैखिक बहुपद। पहला होता है रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद में कितना पद होगा? इसमें रैखिक में इसमें पावर, घात मतलब क्या होता है? पावर, यानी पावर को देखना होगा। उसका पावर देखेंगे कितना है। जैसे कि हम ले रहे हैं, जैसे 2x + 1 लिए, इस पर देखिए पावर, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है, क्या है? एक है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से ले लीजिए 4x - 5, इस पर पावर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो ये सब जो है कौन सा बहुपद हो रहा है? ये रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार से दूसरा मान लीजिए 4x² + 3x, इस पर देखिए कितना पावर है? इस पर पावर कितना है? 2, तो इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। यानी इस पर जिस पर दो पावर है उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, जिस पर तीन पावर है उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर तीसरा जो है तीन घात वाला को जैसे कि बोलेंगे 4x³ + 3x² + 4x + 5, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर पावर को ध्यान देखना, पावर इस पर कितना है? 3, इसलिए ये कौन सा बहुपद हुआ? त्रिघात बहुपद। जैसे हम बहुपद को आप लोग को पूछ रहे हैं, समझिएगा। बहुपद पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, बहुपद कब कब नहीं होता है, बहुपद पहले समझना जरूरी है। कहेगा कि बहुपद है, बहुपद जो है कब कब नहीं होगा, बहुपद पहचानने का नियम। बहुपद पहचानने का नियम,
देखिए बहुपद पहचानने का नियम समझिए पहले। बहुपद जो है याद रखना है 3 केस में नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब रूट हो, यानी चर पर जो है क्या हो, रूट समझ रहे हैं। रूट इस तरह से रहेगा, चर पर देखना है, किस पर, चर पर होना चाहिए, रूट नहीं हो। और फिर दूसरा यानी भिन्न में नहीं हो, दूसरा किस में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो, ठीक है। और तीसरा जो है आप लोग को याद रखना है रूट वाला और माइनस में नहीं हो। और तीसरा किस में नहीं हो, निगेटिव। माइनस मतलब क्या हुआ, निगेटिव मतलब माइनस में नहीं हो, ये पावर के रूप में जो है नहीं हो, माइनस में नहीं हो। तो ये सब जो है जब जब ये 3 बात होगा, यानी भिन्न में नहीं हो, रूट में नहीं हो और माइनस में नहीं हो। जैसे कि हम बोलेंगे, जैसे कि बहुपद जो है पहचानने के नियम में पहले जैसे हम बोलेंगे ये बहुपद है कि नहीं, बताइएगा आप लोग। जैसे 4x पे पावर -1 + 3, देखिए यहाँ पर पावर किस में हो गया, माइनस में हो गया, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। दूसरा जैसे हम बोलेंगे 3x पे पावर 3/2 + 4x + 5, ये पूछेगा बहुपद है कि नहीं। यहाँ पर देखिए भिन्न में आ गया, x पे जो है चर, जो है चर पर पावर्स को समझना है। चर समझ रहे हैं, चर कहते हैं x y z ABCD, ये सब क्या है, चर है। और एक होता है अचर। अचर किसको कहते हैं, जितना भी नंबर है, जितना भी संख्या है, ऑल नंबर जो है वो सब क्या कहलाता है, वो सब क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। जैसे 5 6 7 8 ये सब क्या है, अचर है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। तीसरा जैसे हम बोलेंगे रूट वाला, जैसे कि 4, जैसे रूट में दे दिए इस तरह से, कहेंगे ये बहुपद है कि नहीं। देखिए यहाँ पर x पे रूट आ गया, तो यहाँ पर रूट हटेगा तो 1/2 होता है, यहाँ पर रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद, ये तीनों बहुपद नहीं है। पूछेंगे जैसे 4x² + 3x + 5, पूछेंगे बहुपद है कि नहीं, यहाँ पर रूट है, नहीं है, x पे रूट नहीं है, भिन्न में भी नहीं है, ना ही पावर में निगेटिव है, इसलिए बहुपद हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ देंगे 8x³ + 4x, पूछेंगे बहुपद है, तो बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुपद कब कब नहीं होता है, रूट में जब होगा, पावर में, और भिन्न में और माइनस यानी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये 3 बात को याद रखना है, तब तीनों बात जो है होना चाहिए, तो बहुपद नहीं होता है। और बहुपद होने के लिए तो जानिए रहे हैं। अब जैसे हम पूछ रहे हैं, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, जैसे आप लोग को पूछेंगे, जैसे कि बोलेंगे कि पद, इसमें पूछेंगे 4x + 3, ये पूछेंगे क्या पदी है, एक पदी है कि दो पदी है, बताइए तो। इस कितना पदी है, इसमें पद पूछेंगे तो इसमें कितना पद हुआ, 2, इसमें 2 पद हुआ। और कहेंगे इसका पदों के आधार पर द्विपदी हुआ, इसको कौन बहुपद कहेंगे, 2 है इसलिए द्विपदी बहुपद कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। और जैसे बोल देंगे, इसका पूछेंगे घात के आधार पर, इसमें जो है ये कौन सा बहुपद है, घात के आधार पर जो है रैखिक बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे बोलेंगे 5x² + 4x + 3, इस तरह से इसमें पूछेंगे पदों के आधार पर जो है ये क्या पदी बहुपद है, 1 2 3, इसलिए इसमें 3 पद है, इसलिए त्रिपदी, 3 पद है इसलिए क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, 3 पद है इसलिए त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, ठीक है। आप पूछेंगे घात के आधार पर, इसमें बताइए कितना है, घात इसमें कितना है, 2, इसलिए द्विपदी, घात के आधार पर कितना होगा, द्विपदी, यानी 2, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग को समझिएगा थोड़ा सा। जैसे 4x² + 3 बोल दिए, ये पूछेंगे इसमें कितना पद है, पद पूछेंगे तो कितना है, 1 2, 2 को पद है, इसलिए इसको द्विपदी बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अब पद के आधार पर कहेंगे, घात के आधार पर बताइए इसमें कितना घात है, घात यानी पावर को यहाँ पर कितना है, 2, इसलिए इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो समझ में आया, यानी कि याद रखना है, दो गो होगा तो यहाँ पर द्विघात होगा, और यहाँ पावर यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे बोलेंगे 5x³, बताइए इसमें पूछेगा पद के आधार पर कितना पद है, 1 है, तो इसलिए एक पदी बहुपद कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक पदी।
आप पूछेंगे इसमें घात के आधार पर इसमें कितना घात है, इसमें घात कितना है 3, इसलिए त्रिघात बहुपद, इसलिए क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो आप लोग को बहुपद पहचानने का नियम याद रहा, और एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद कब कब होगा तो आप लोग समझ गए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसका जनरल रूप देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे कि बोलेंगे रैखिक बहुपद, जैसे क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद, बहुपद इसका जो है आपको जो है जनरल रूप, यानी जनरल रूप मतलब क्या बोलता है सामान्य रूप, सामान्य रूप बोलिए या जनरल रूप, सामान्य रूप इसका पूछेगा रैखिक बहुपद का क्या होता है ax प्लस बी, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, याद रखना है, ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। तो इसको याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का ही क्या हुआ सामान्य रूप हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार से कहेंगे द्विघात बहुपद का सामान्य रूप बोलिए, कौन सा बहुपद का द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। तो द्विघात बहुपद का भी सामान्य रूप बता सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, सामान्य रूप। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप पूछेगा तो क्या बोलिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहाँ इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझे, यानी a जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यही b बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a अगर 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म यहाँ पर क्या बचेगा bx प्लस सी बच जाएगा। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद नहीं बचेगा, इसीलिए इसको याद रखना है, ठीक है। अब द्विघात बहुपद का क्या सा है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखना है आप लोग को, और जो है इसी प्रकार से अब त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप आप लोग को याद रखना है। अब त्रिघात बहुपद का हम पूछेंगे व्यापक रूप, तो क्या बोलिएगा देखिए, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक कहिए या सामान्य रूप, तो इसका भी सामान्य रूप याद रखना है। तो इसका सामान्य रूप मान लीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर जो है बच्चा सब कन्फ्यूज करता है। अगर यदि जैसे कि द्विघात बहुपद है, इसका मान लीजिए 2 शून्यक, इसमें पावर कितना है 2, इसलिए इसका 2 शून्यक निकलेगा। जैसे रैखिक बहुपद इसका कितना शून्यक निकलेगा 1 शून्यक निकलेगा, जितना पावर होगा उस पर उतना ही शून्यक निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो है पूछेगा एक रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक कितना निकलेगा 1, इसका शून्यक मान लीजिए एक तो अल्फा निकला, क्या निकला अल्फा। तो अल्फा बराबर एक फार्मूला हो जाता है माइनस बी बाय ए, अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए। उसी प्रकार से मान लीजिए द्विघात बहुपद है, इसलिए कितना शून्यक निकलेगा 2 गो, एगो अल्फा मान लीजिए दूसरा बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का कितना शून्यक 2 ठो, इसलिए अल्फा और बीटा। अब कहेगा शून्यकों का योग, तो यहाँ पर याद रखना है शून्यकों का योग, योग मीन्स क्या हुआ जोड़, तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो याद रखना फॉर्मूला एक बन जाता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, इसको याद रखना है। और दूसरा नंबर मान लीजिए शून्यकों का एक गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए, ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद है तो इसलिए कितना शून्यक निकलेगा 3 गो, एगो मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा, तीसरा मान लिया गामा, तो इसमें कितना शून्यक निकलेगा 3, इसलिए जो है त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक निकलेगा। तो इस प्रकार से हम इसका जो है व्यापक रूप बोल सकते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा बताइए, तो जैसे कि इसका व्यापक रूप लिख दिया है, इसका यदि कहेगा शून्यकों का योग, इसका क्या बोलेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए, इसमें भी क्या होगा माइनस बी बाय ए। ये कौन सा हुआ, ये त्रिघात बहुपद का क्या हुआ योग हुआ, 2 करके, सॉरी शून्यकों का योग हुआ। इसी प्रकार से कहेगा ये पहला हुआ फार्मूला, इसी प्रकार अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर पूछेगा क्या होता है तो सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए। इसी प्रकार से तीसरा नंबर में आप लोग को याद रखना है, तीसरा नंबर में दिमाग में रखना है अल्फा बीटा गामा
बराबर पूछेगा तो माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये तीनों फार्मूला को दिमाग में रखना है। शून्यकों का योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा और माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पर शून्यकों का योग में दो घात में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल में अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद इसका अब जैसे एक तो और फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, जैसे कहेंगे द्विघात बहुपद का जो है जनरल रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का जनरल रूप लिख दिए हैं। द्विघात बहुपद जो है जिसका शून्यक जो है अगर दिया रहे, जिसका शून्यक मान लीजिए इसका दिया है अल्फा और बीटा, तो इसके लिए पी एक्स बराबर एक फार्मूला होता है जिसको क्या आप लोग को याद रखना है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला है इसमें भी। इसमें शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा, तीन शून्यक दिया हुआ है, तो इसका जो है पी एक्स बराबर फार्मूला हो जाता है के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये फार्मूला को जो है ना दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको जो है इससे सवाल बहुत सारा बनेगा। जैसे कि हम एक बहुपद ले रहे हैं, देखिए तो एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल जैसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका बताइए आप लोग शून्यक बताइए। इसको क्या करना है, शून्यक देखिए कैसे निकलेगा, माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर करके इसके बाद इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। तो इसको गुणनखंड तोड़िएगा 8 आएगा इसका, तो 8 को तोड़िएगा तो कितना 2, इसी प्रकार से 2, तो यानी यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हल कीजिएगा तो इसमें कॉमन ले जाएगा x माइनस कितना जाएगा 4 और यहाँ पर 2, तो x माइनस कितना जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और एगो x माइनस 4 यानी 0, तो x बराबर 2 एगो आ जाएगा और एक ठो क्या आ जाएगा x बराबर 4। तो यानी x का इसमें कितना मान आया, 2 मान आया। इसी को अल्फ़ा या दूसरे को बीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अगर तो इसी में कहता है आपको शून्यकों का योग बताइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालने कहता है तो माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पर क्या है देखिए, तो ये देखिए ये फार्मूला है कि ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका शकल है। यहाँ पर एक बी की जगह कितना है बताइए, तो -2 और माइनस पहले से ए कितना है 1, तो इस प्रकार से -2 हो गया, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। अब फिर अल्फ़ा बीटा का आता निकालने के लिए तो क्या होता है सी बाई एच, सी यहाँ पर कितना है -8/1 यानी -8 हो जाता है इसका अल्फ़ा बीटा। तो इसी प्रकार से हम बता सकते हैं ये द्विघात बहुपद का क्या हुआ, द्विघात बहुपद का सूत्र हुआ। याद रखना है अगर यदि रैखिक बहुपद उसका शून्यक 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है शून्यक। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो है हम सवाल पर आते हैं। देखिए इस पर जो है हम जो है इसके जैसे आप लोग को बताए थे, जो बिहार जो है लोक सेवा आयोग द्वारा जो है बुक है यानी बीपीएससी लेवल का टीचर वाला, तो उसमें देखिए हम लोग जो है सॉल्व करेंगे अलजेब्रा, बीजगणित शुरू करें। इसका हम लोग थ्योरी बता दूँ यहाँ आप लोग को। अब इसका प्रॉब्लम पर आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए क्या कहता है, पहला सवाल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चर जो है, एक चर देखना है, चर किसको कहते हैं एक्स वाई जेड को। तो यहाँ पर देखिए इसमें y है, यहाँ पर एक ही तो y है इससे। ठीक है, एक चर में ही बहुपद हुआ है। इसमें देखिए x है, इसमें y है, इसमें z है, इसमें 3 गो चर हो गया। कितना चर हो गया 3, इसलिए ये तो नहीं होगा एक चर में। इसमें देखिए p और q 2 ठो चर हो गया। इसमें देखिए x y z, इसमें भी 3 चर हो गया, t है। तो इस तरह से इसमें पहला आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरा देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब कहता बहुपद नहीं है, हम बताए हैं अभी तुरंत।
अभी कौन सा क्या बताए थे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पर 2x² + 5y² प्लस, देखिए ये तो बहुपद है। यहाँ पर अभी बताया है 3 केस होना चाहिए, पहला भिन्न में नहीं होना चाहिए, फिर क्या बोले माइनस में नहीं होना चाहिए पावर में, और रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा α², यहाँ y² ये भी है, और उसी प्रकार देखिए x पावर के रूप में, यहाँ पावर में बताया है रूट नहीं होना चाहिए, x में रूट नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर यही हो जाएगा। इसमें क्या कहता है बहुपद का गुणांक, तो यहाँ पर गुणांक पूछ रहा है, तो यहाँ पाई जो है ना ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पाई नहीं होता है, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से इसका गुणांक पूछा है, तो यहाँ पर इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, अगला जैसे कि आप लोग जो है बहुपद इतना का घात पूछ रहा है, देखिए इसको ध्यान से, इसमें किसका इसका क्या कहता है घात बताइए, तो इसमें हम घात बता सकते हैं। घात देखिए कितना होगा इसका घात, इसमें घात यानी पावर को कहते हैं, इसमें अधिकतम पावर कितना है बताइए तो 3, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला जो है, अगला देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक मतलब क्या बताएं, एक पावर होना चाहिए, ये 2 पावर है तो द्विघात हो जाएगा, ये तो 3 पावर है त्रिघात हो जाएगा। इस पर देखिए एक पावर एक्स पे पावर को देखना था, इसलिए इस तो आंसर हो जाएगा, ये तो त्रिघात है। कहता है बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, इसका शून्यक कहता है, शून्यक मतलब हल। जैसे x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। इस प्रकार से -2, तो -2 इसमें नहीं है कोनों में, इसको बढ़ा दीजिए, माइनस इसमें दे दीजिए अपने मन से, क्या कि यही तो आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर -2 दे दिए, तो इस तरह से 2 और -2 होना चाहिए देखो। अगला देखिए, अगला क्या है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। सत्य कौन सा है, भाज्य बराबर जानते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, तो भाज्य बराबर क्या था भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी प्रकार से ये तो आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला नंबर देखिए, कहता है px को बहुपद इतना से भाग दें और भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो आप लोग जो है शेषफल इसका निकाल सकते हैं। देखिए शेषफल कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका देखिए हल करेंगे, इसको हम भाग भी दे सकते हैं, या फिर इसमें gx से इसमें शेषफल कर रहा है तो इसको x + 1 को 0 के बराबर कीजिए, x बराबर कितना आएगा -1। अब जैसे px बराबर दिया है 3x² + x + 1, यहाँ x बराबर रख दीजिए, कितना रखिएगा -1, तो 3 गुना -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 यानी कितना हो गया 3 गुना 1 अब माइनस प्लस 1, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कहता है बहुपद इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल प्राप्त कीजिए। अब इसको भाग देने पर कह रहा है, शेषफल इसका क्या आएगा, तो शेषफल यहाँ पर हम बता सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर रख के भी शेषफल इसका कितना आएगा, इसको भाग देने पर x + 1 से यहाँ पर क्या कीजिए x + 1 को 0 के बराबर कीजिएगा, x बराबर कितना आएगा -1, यहाँ पर इसमें रखिएगा x³ + 1, इसमें रखिएगा तो x बराबर कितना रखना है -1 का क्यूब + 1। तो इस प्रकार से हल कीजिएगा तो -1 और +1 यानी कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से मेरा शेषफल कितना आ गया 0। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कितना आ गया 0 हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार से अगला बहुपद के शून्यक बताइए। इसका शून्यक मीन्स क्या बोले हल। इस पर देखिए पावर अधिकतम कितना है, ध्यान रखिएगा, जिस पर अधिकतम पावर जितना होगा वही उसका शून्यक होता है, उसका उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। इस पर अधिकतम पावर कितना है 3, यहाँ 2 है, फिर 1 है, यहाँ 0 है, अधिकतम कितना है 3 है, इसलिए इसका शून्यक कितना निकलेगा 3 को शून्यक निकलेगा। कितना शून्यक निकलेगा 3 शून्यक निकलेगा। उसी प्रकार से इसका देखिए ध्यान से, कहता है यदि x - 1 px इतना का एक गुणनखंड है तो k का मान बताइए। देखिए तो इसको बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बनेगा समझिएगा। x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 1, इसमें रखिएगा px बराबर मान लीजिए 4x³ + 3x² - 4x + k। इसमें जो है क्या कीजिएगा x के जब कितना रखना 1, तो 4 गुना 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 प्लस k। तो यहाँ 4 + 3 - 4 + k, तो यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा 3 - k। ये तो 0 के बराबर करेंगे इधर 0, तो यहाँ इधर k इधर लेते हैं, k बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर k बराबर 3 बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 3 आंसर होगा। k का मान कितना आ गया 3, तो इस प्रकार से मेरा ये तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला नंबर क्या है, कहता निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x - 1 x + 1 है।
इसमें जो है x+1 के बराबर कहता है, इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसमें x बराबर यहाँ पर 1 पर इसका चेक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम हल कर सकते हैं इसी प्रकार से, x+1 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर कितना आएगा -1। तो -1 इसमें रखिएगा किसी में भी, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, तो -1, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, तो शून्य यानी 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से पहला ही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी बन गया मेरा। अगला देखिए, इसका कौन सा देखना है, 13 नंबर, 12 तक हो गया। अब 13 नंबर ध्यान दीजिए, 13 नंबर में क्या कहता है, 13 नंबर देखिएगा, तो 13 नंबर ध्यान दीजिएगा, कहता है x बराबर 1, x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड है कि नहीं। x बराबर 1 हो जाएगा, x-1 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर 1 हुआ कि ना। अब px बराबर यहाँ पर 1 रखना है, x² प्लस x प्लस k, यहाँ रखिएगा 1 x की जगह पर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस k यानी कितना हो गया 2 प्लस k, यानी k बराबर कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर -2 रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर आप लोग खुद ही बना सकते हैं। देखिए तो क्या है, 3x² - x -4 का गुणनखंड पूछ रहा है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुना कीजिएगा इस दोनों को, तो कितना होगा 4 या 12, तो इसको 12 को तोड़ते हैं, तो 2 6 2 3, तो 4 और 3 में टूट गया। तो यहाँ 3x² - 4x + 3 ले लीजिए, 3x माइनस कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से इसमें कॉमन तो नहीं आएगा, तो x, तो 3x - 4, तो यहाँ पर +1 कॉमन ले लीजिए, तो 3x - 4। बताए जानते हैं आप लोग गुणनखंड में क्या होता है, दोनों बराबर आना चाहिए, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पर बराबर आएगा, तो एक तो कॉमन ले लेते हैं, x + 1। तो इस प्रकार देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, 3x - 4, 3x - 4 यहाँ है, और x + 1। तो इस प्रकार से मेरा ये तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगला जो है, इसी प्रकार से इसको भी बना सकते हैं, 9 19 का क्यूब, इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको क्या तोड़ सकते हैं, याद कीजिए, इसको 100 - 1 का क्यूब, इस तरह से तोड़ करके इसको हल कीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। ये भी a - b का होल क्यूब सवाल है, तो इसी प्रकार से हल कर लीजिएगा। फिर इसी प्रकार इसका घात बताना है, ठीक है। तो घात बताइएगा तो कितना होगा इसका घात, इस पर पावर अधिकतम कितना है, या फिर इसको 9 को 3 बार गुना भी कर दीजिएगा, इस तरह से, इस तो थोड़ा लंबा हो जाएगा गुना, ठीक है। 3 पर पावर है, 3 पावर है। इसका कहता है घात बताइए, तो इसका घात आप लोग बता सकते हैं, इसका घात कितना होगा 5 हो जाएगा, इसका घात कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से इसका घात, क्योंकि अधिकतम पावर 5 है। उसी प्रकार से अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में कहता है, इसमें देखिए x y c, इसमें 3 तो है, इसमें भी देखिए ax x x, तो इसमें तो x है सिर्फ, इसलिए x बोला, यही तो हो जाएगा। उसी प्रकार से इतना में कहता है x³ का गुणांक, x³ को देखिए, x³ यहाँ है, x² यहाँ है, यहाँ चर है, यहाँ x³ के आगे हम कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा 1। निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद मतलब 3 पावर होना चाहिए, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 भी है, यहाँ पर कितना है 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, त्रिघात बहुपद है। अगला देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, x बराबर 1 पर बहुपद का मान बताइए। x बराबर 1 रखना है, तो 5 गुना 1 का स्क्वायर - 3 गुना 1 + 7, तो यहाँ पर 5 - 3 + 7, 7 5 12, 12 - 3 यानी कितना हो गया 9। इस प्रकार से 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला इसका कहता है शून्यक बताइए, इसका शून्यक निकालना आसान है, इसको 0 के बराबर कीजिए, x बराबर -2, इसका शून्यक कितना आ गया x बराबर -2, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें कहता है x बराबर 0 पर मान बताइए, इसका मान बताने कह रहा है। तो यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर हम जो है ना ऑप्शन से इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से भी इसको रख सकते हैं, ऑप्शन से रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 0 रखिएगा, तो बोलिए तो यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 0 पर कह रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा 3, तो इस प्रकार से मेरा कितना हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा।
एक्स बराबर 0 पर मान बताना है, तो यहाँ पर एक्स का जगह पर रख दिए, कितना रख दिए 0, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ 3 बच गया। उसी तरह इसमें बताइए, देखिए इसको ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक पूछ रहा है। यहाँ पर इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0, x बराबर 0 आ जाएगा, और एगो x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर 0 आ गया इसका शून्यक, और एगो x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर x बराबर 0 ऑप्शन में है, तो इस तरह से मेरा आंसर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी शून्यक कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बता सकते हैं हम x बराबर 1 हो जाएगा, और एगो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर -1 भी होगा। तो इस प्रकार से दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो है बता सकते हैं। अब जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और -1 भी होगा, दोनों आंसर होगा इसमें, शून्यक ना पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोनों x1 और -1 दोनों हो जाएगा। इसी प्रकार से वास्तविक संख्या में a बहुपद px का एक शून्यक है, तो pa बराबर क्या हो जाएगा 0, शून्यक है तो 0 होगा शून्यक। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें बहुपद कह रहा है कौन है, ये तो बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1/x है, 1/x है, बहुपद है पूछा है, सॉरी, यहाँ पर बहुपद नहीं है, ई भी बहुपद नहीं है, बटे के रूप में x नीचे आ गया, नेक्स्ट x तो ऊपर ही रहना चाहिए, यहाँ पर ई बहुपद है, देखिए तो ई बहुपद होगा। और यहाँ पर देखिए x में पावर माइनस में हो गया, सॉरी बटे भिन्न में हो गया, पावर x जो है, इसलिए बहुपद ई भी नहीं हुआ, ये तीनों बहुपद नहीं है, ईठो हो गया। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें कहता है कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर जान रहे हैं आप, ये तो बहुपद होगा, रैखिक का जनरल रूप है, कोई भी चीज़ पे पावर 0 उसका मान 1 होता है, याद रखिएगा। और एक जो है औचर है, संख्या है, इसलिए बहुपद ई भी होगा। औचर है, एक जो है क्या है, औचर है, और ई भी बहुपद है, औचर बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 2x पावर 0 है, तो यहाँ पर ये बहुपद है, यहाँ पर देखिए रूट में आ गया, तो इसलिए बहुपद ही नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें भी अब कहता है इसमें भी बहुपद है कौन सा, देखिए ये देखिए यहाँ पर बहुपद है, ई भी बहुपद नहीं है, ई भी रूट में है, यहाँ पर भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x किस में है, रूट में आ गया। और यहाँ पर देखिए तो इसको, यहाँ पर संख्या पर रूट है, संख्या पर रूट रहेगा चलेगा, लेकिन यहाँ पर चर पर जो है नहीं होना चाहिए, चर पर रूट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर यही बहुपद हो जाएगा, ठीक है। कहता निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद कहता नहीं है, तो यहाँ पर हल कर सकते हैं इसको, इसमें बताइए हल करके। पहला जैसे देखिए, पहला क्या है, x + 1 और x - 2, इसको हल कीजिएगा, x स्क्वायर आ गया, तो ये तो बहुपद होगा, द्विघात, ये भी द्विघात है। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर क्या है, x + 3/x बराबर x स्क्वायर, इसके नीचे में 1 है तो x लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, यहाँ पर देखिए x क्यूब माइनस हो जाएगा x स्क्वायर -3, ये त्रिघात में हो गया, ये द्विघात है, ये द्विघात है, ये भी द्विघात है, और यहाँ पर भी हम द्विघात होगा, ये देखिए तो x प्लस क्या है 1/x, इसके नीचे में 1 है, इसको हल कीजिएगा क्या हो जाएगा, इस तरह से, ये तो त्रिघात हो गया जी, यहाँ पर x स्क्वायर और +1, तो इस प्रकार जो हम बता सकते हैं ये भी क्या है, द्विघात में है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है इनमें से कौन द्विघात बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद कौन सा हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये तो त्रिघात हो गया, तो इस प्रकार से मेरा यही आंसर होना चाहिए, ठीक है, त्रिघात में यही कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी है और बहुपद का सवाल है, और देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें भी कहता है कौन बहुपद नहीं है, अब बहुपद ही पूछता है कौन नहीं है। यहाँ तो x है, x क्यूब है, ये भी बहुपद है, ये भी x में है, यहाँ पर रूट, यहाँ x बाहर है, √3 है, यहाँ पर ई बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और जो भी बचा है ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।